यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट डे नंबर 49 देखेंगे आज, ठीक है। 49 डे में आपको यहाँ से क्या क्या टॉपिक कवर करना है, राइट। कल मैंने आपको बताया था कि कल का जो डे था वो ऑफ रखा था मैंने, राइट, क्योंकि आपको काफ़ी जो रहता है उसके बीच में आपको 5 से 6 दिन के बीच में आपको रिवीजन का टाइम देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना भी पढ़ चुके हो उस सब का यहाँ पर रिवीजन किया करो, राइट। अभी देखो जैसे कि कल मैंने दृष्टि का एक पेपर कराया था, दृष्टि का पेपर कौन सा था, हाँ, दृष्टि का टेस्ट नंबर 21 था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे था उसमें, ठीक है। कम से कम उसमें 20% क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन मैंने अपने जो बजट में MCQs कराए ना, वो मैंने 170 प्लस MCQs में शामिल किए हैं। वो क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन ही कराए, उसमें आपको कम से 20% क्वेश्चन मिले वहाँ से, और अगर आप कोशिश करोगे तो और मिलेंगे करीब यहाँ पे। इस वजह से मैं बोलता हूँ जो बजट का मैंने कराया आपको 170 क्वेश्चन आपको जरूर करना है वो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के भी मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे, राइट, वो भी सॉल्व करना है। और साथ में जो ये टॉपिक आ रहे हैं ना, जो टॉपिक बीच में, जैसे मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको कल दिया था एक कोई करंट का टॉपिक, परसों दिया था मैंने, तो वो टॉपिक भी यहाँ पर दृष्टि में जो टेस्ट हुआ है उसमें देखने को मिला था वो, ठीक है। तो वो भी एक तरह से न्यूज़ में था, राइट। तो जितनी भी आप न्यूज़ है आप ये अच्छी तरीके से कवर होते, यानी आप अगर टेस्ट पेपर सोल्व करते हो ना तो आपको मिलेंगी चीज़ें वो सब, ठीक है। यानी कि आपके वेस्ट हो रही है नहीं, इसलिए कहता हूँ कि टाइम टू टाइम आपको अच्छे से रिवीजन भी करते जाना है, आगे सबको यही सब मिलेगा देखने को, कोई नया नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन को लेकर के, ठीक है, ये आपको रीड करना है। प्रमुख इसके प्रदूषक क्या क्या होते हैं, जैसे CO2, SO2, NOx है ना, धूल के कारण, ये सब प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। धरती प्रदूषक में सेकेंडरी में हवा रासायनिक प्रतिक्रिया में बना रहता है, जैसे कि ओजोन, O3 और स्मॉग। पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 और 10 हवा में मौजूद छोटे ठोस तरल कण, ठीक है। आगे यहाँ पर है वायु वस्तु जांचकर्ता, एक की वायु जो होती है ये बताता है कि हवा कितनी स्वच्छ है प्रदूषित है, ठीक है। इसमें 0 से 500 तक रेटिंग होती है, राइट। कितनी क्या है तो आपको यहाँ पर रीड करना है इसके बारे में। देखो सिर्फ इतने से आपको टॉपिक नहीं खत्म होता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक ही पूरा टॉपिक आपको जाकर रीड करना है डीप में, ठीक है। आगे अगर कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं मिलता है तो मुझे बताना, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। अगला जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, इसके बारे में रीड करना है। प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट, इसमें फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन, भारी धातुएं जो होती हैं, सीवेज जैसे घरों में शहरों में गंदा पानी जो होता है वो सब, कृषि अपशिष्ट, यहाँ पर उर्वरक और कीटनाशकों का बहाव, ये सब आपका जल प्रदूषण में आ जाएगा, ठीक है। और इसके मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, यूट्रोफिकेशन, पोषक तत्वों की अधिकता से पानी से वायु बढ़ना, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है। और BOD, पानी की शुद्धता को मापने का एक बड़ा पैमाना होता है, जिसका जितना ज़्यादा उतना प्रदूषण उतना अधिक होता है, ठीक है। तो ये BOD और COD आपको रीड करना है, पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ उसको ना। और मृदा प्रदूषण में मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है, कैसे इसकी गुणवत्ता कम होती है, कैसे बढ़ेगी, उसके बारे में रीड करोगे। कारण क्या होता है इसका, प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे का ढेर, इसकी वजह से क्या होता है, मृदा प्रदूषण जो होता है, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट आती है, ठीक है। रसायन खेतों का अत्यधिक उपयोग होता है, और खतरनाक औद्योगिक कचरे को सीधे जमीन पर फेंकना, जिससे यहाँ पर जो मिट्टी होती है उनकी गुणवत्ता में काफ़ी खराब होती है। प्रभाव से क्या पढ़ सकते हैं, ये प्रभाव दे रखे हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, मिट्टी का सोच विविधता का नष्ट होना। निष्कर्ष और समाधान क्या हो सकते हैं इसके लिए आप 3R नियम, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, और पुनर्चक्रण करना। मतलब 3R का मतलब क्या हुआ, R, ठीक है। R एक मतलब रिड्यूस करना, दूसरा रीयूज करना, पुनः उपयोग में लाना, ठीक है। और R का होगा पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल करना, ठीक है, एक तरह से ये, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर 3R का मतलब ये हुआ यहाँ पर। और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पवन ऊर्जा, इसको बढ़ावा देना, कचरा प्रबंधन सख्त नियम लागू करना, ये सब इसके निष्कर्षण है। इसके यहाँ पर हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार मिलेगी, ठीक है। आपसे UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इन तीनों को दे सकता है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है, ये देखते हैं इनमें से बोलेगा कौन से इनमें से नहीं है। पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग, कम यहाँ पर करना, रिड्यूस करना है ना चीज़ों को, और नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, राइट। तो ये सब यहाँ से देखना है आपको। आगे ज्योग्राफी का यहाँ पे, यहाँ से अगला जैसे कि ज्योग्राफी में यहाँ पर वायुमंडल का संगठन क्या होता है इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, कौन कौन से किसका क्या मिश्रण होता है, ये सब आपको यहाँ से रीड करना है। कितना % क्या है, जैसे कि ऑक्सीजन 21% है, ये सब तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो और भी जो बातें जो नहीं पता है उनसे आपको पूरी रीड करना है, ठीक है। एक तरह से थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं ये, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़ने है। वायुमंडल की संरचना क्या होती है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल, इसकी क्या संरचना होगी, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, समतापमंडल, मंडल, वायुमंडल, परिमंडल, पूरा इसकी स्ट्रक्चर देखना है, क्या पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ से
वायुदाब एयर प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा रीड करना है। विश्व की वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं, विश्वती निम्न दाब पेटियाँ क्या होती हैं, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी क्या होती हैं, आगे जो अधोध्रुवी निम्न दाब पेटी क्या होती है और ध्रुवी उच्च दाब पेटी क्या होती है। तो ये सब यहाँ पर जो पेटियाँ के बारे में भी आपको रीड करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था 1992-93 में क्वेश्चन एक आया है ऐसा, इसमें से लेकर के जो पेटी है ना उच्च दाब पेटी उसको लेकर के क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर काफ़ी पहले का सॉल्व किया होगा तो मिला होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये उसके बाद पवने इसमें देख सकते हो क्या विंड्स होते हैं, पवने है ना, इसके बारे में रीड करोगे तो ये सब यहाँ से पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स में आएंगे। करंट अफेयर्स में कम से कम 4 से 5 टॉपिक हैं जिससे आपके करीब 12 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, एमसीक्यूज भी, ठीक है। देखो एमसीक्यूज के मैंने आंसर तो दे देता हूँ यहाँ पर, लेकिन आंसर आपको यहाँ पर देखने नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर बहुत रेयर देखा करो कि हाँ मेरा सही हो रहा है, यानी मैच करने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो पूरा पढ़ो टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन करो, उसके बाद आंसर अपना बाद में देखो कि मैंने कितने सही किए, ठीक है। आंसर को छिपा करके करो। जैसे कि यहाँ पर पूरा टॉपिक आपको रीड करना है। यहाँ पर न्यूज़ में थे काफ़ी बाल लोकमान्य तिलक काफ़ी न्यूज़ में थे, ठीक है। और यहाँ पर लोकमान्य तिलक के बाद एक यहाँ पर और है जो न्यूज़ में थे, वो देख लेते हैं कौन है। आगे यहाँ पर है टॉपिक सेकेंड, प्रधानमंत्री आवास योजना जो यहाँ पर है उसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ग्रामीण भारत की एक बेहतर भविष्य को लेकर के पीआईबी में पूरी न्यूज़ आई है और पीआईबी की ही पूरी न्यूज़ में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है ना, उसकी मैं 1 साल का पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं निकाल रहा हूँ भी, निकाल के मैं एक साथ टॉपिक आपको थोड़े थोड़े करके दूंगा। जैसे कि मान लो 1 साल में करीब आपके 200 टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसे मैं कर करके 5 से 6 टॉपिक करके रोज रोज मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आपके यहाँ से करीब 1 हफ्ते में पूरे हो जाएंगे वो, है ना। आगे आते हैं, प्रमुख पहले से क्या थी वो देखनी है और इस पर क्वेश्चन है, राइट, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। आगे आते हैं, कल मैंने टॉपिक कराया था प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना करके कोई टॉपिक था ना, पहले एक टॉपिक टारगेट में कराया मैंने, तो वो क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन कल दृष्टि में पूछा गया है। दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट हुआ था ना 2-3 दिन पहले, उसमें पूछा गया है वो, राइट। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया, हर करंट का 3 क्वेश्चन देता हूँ, तो वो क्वेश्चन उठा के आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसकी। देख सकते हो कल वाला दृष्टि का जो पेपर मैंने कराया था वो भी देख सकते हो, अच्छा है। टेस्ट नंबर 21 है ना, बजट का क्वेश्चन है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा भी है। आगे यहाँ से इसमें यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, हाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनकी भी यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ में, इनको बारे में आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन घुमा सकता है, हिस्ट्री को लेकर एचआरए और एचएसआरए को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है ना। हिस्ट्री में याद रखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम हो रहा था तो उसके 2 से 3 दिन पहले मैंने इसी सब चीज़ को निकाल करके बताया था कि इंपॉर्टेंट है। तो एचआरए और एचएसआरए दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको डीप में इसको पढ़ना है। काकोरी ट्रेंड कहती कांड पढ़ना है, वैसे को ट्रेंड कांड जो उड़ाने का प्रयास था क्यों था, ठीक है, ये पढ़ना है। गांधी जी का 1922 का जो आंदोलन था उसके बारे में रीड करना है। तो एक एक जितनी पॉइंट आ रहे हैं वो सब जाकर डीप में आपको पढ़ने हैं चीज़ें, ठीक है। आगे जैसे कि 1928 में जेपी सैंडर्स की हत्या की गई थी, इसको लेकर के क्यों की गई, क्या है इसके बारे में रीड करो। 1929 में असेंबली बम कांड हुआ था, ये सब पूरा क्या है इसको पूरा पढ़ो, ठीक है। सादत और विरासत, देखो हर चीज़ गूगल से नहीं पढ़नी होती है। बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं है तो अभी इस टाइम तो गूगल से ही हेल्प लोगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि यूपीएससी इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो और आपके पास बुक नहीं है, आप लड़ने जा रहे हो, आपके पास असला नहीं है ना, आपके पास मतलब जो भाला तलवार ये सब होता है वो नहीं है, लड़ने जा रहे हो, है ना। तो झंडे जाने से पहले क्या करोगे, हार जाओगे फिर वहाँ पे, है ना। तो क्या करना है, ये सब चीज़ें आपको करके रखना है। यूपीएससी आप सोचते इतना आसान है कि मैं चलो सोचो मैं यूपीएससी कर लूँगा हो जाएगा, गूगल कर लेंगे यहाँ से कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। आप चीज़ों को समझो, मैं कितना डीप में समझाता हूँ बताता हूँ, ठीक है। मेरी बातों को समझो आसानी से कि मैं कैसे को बताना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर चीज़ें लोग नहीं बताते, सिर्फ बोलते नोट से कवर कर लो, नोट से नहीं होता कुछ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर नोट्स में नहीं कवर की जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको चीज़ों को पूरी कवर करना है, राइट। और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो अपने। आगे टॉपिक और है, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यहाँ पर करीब 5 साल पूरा हो चुका है, तो काफ़ी न्यूज़ में है और यहाँ से इंपॉर्टेंट भी बन जाता है ना। 5 साल इसका पूरा हो चुका है और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। तो यहाँ से पूरे बारे में मैंने इसका एक चीज़ दे दी है। अगर कम पड़ता है तो आप, वैसे कम नहीं पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें मैंने सब पूरी बता दी बातें, है ना। तो पूरा 2 पेज 2.5 पेज में पूरी मैंने चीज़ें समझा दी है। इसको आप पूरा रीड करो, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। और यहाँ से PDF इसको डाउनलोड करोगे अब, तो यहाँ से PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड करो और ज़रा ज़्यादा लोग को यहाँ पर शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोग अभी कुछ जुड़ते हैं तो बाद में फिर उनको ज़रा दिक्कत होता है कि कैसे कवर करें चीज़ों को। ये नहीं सोचना कि यार मेरा हो जाए उनका मत हो, नहीं, ये गलत चीज़ें नहीं सोचना। अगर मैं ही गलत सोचना स्टार्ट कर दूँ यार चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, तुम लोग कुछ क्यों दूँ, मैं क्यों निकाल के दूँ, तो क्या तुम लोग को सिलेक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है, आप लोग का नहीं होगा। तो इस वजह से अच्छा सोचो लोगों के लिए, ठीक है। चलो किसी का हो, मेरा नहीं हो रहा, किसी तुम्हारा हो जाए, है ना, या किसी का हो रहा चलो इसका हो जाए, है ना। तो आपकी वजह से चलो थोड़ा बहुत मैंने हेल्प की हो गया उससे। तो अच्छा करना सोचो जीवन में कुछ, है ना। हर चीज़ बुरा तो लोग सभी करते हैं, राइट। तो यहाँ से एंड करते हैं और यहाँ पर टेलीग्राम से इसको PDF डाउनलोड करो और अपना
जो टारगेट है इसको आज का खत्म करो, अच्छे से पढ़ कर रेडी करो, है ना। कुछ डाउट रहेगा टॉपिक में या पूछना रहेगा तो आप टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या जो नीचे कमेंट करके यूट्यूब पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।